23 जनवरी 1959 से ये बात आज तक एक राज बनी हुई है कि इस अंदर से फटे हुए टेंट में आखिर क्या वाकया पेश आया था। बहुत छानबीन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इस फटे हुए टेंट को सारा वाकया समझने में बहुत मुश्किल पेश आई। फटे हुए टेंट के कपड़े के धागे बाहर होने का मतलब था कि वाकया या हादसा टेंट के अंदर पेश आया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बर्फानी रात में ये 9 हाइकर्स अपनी जान की बाजी हार गए। ऐसा कौन सा खौफ था कि इस बर्फानी सर्द रात में ये हाइकर्स बाहर की तरफ को दौड़ पड़े। बर्फ में कुछ हाइकर्स के जूतों के निशान मिले और कुछ हाइकर्स ऐसे थे जिन्होंने जूते पहने बगैर बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी, क्योंकि कुछ इंसानों के फुटप्रिंट्स ही मिले थे और पता चल रहा था कि वो नंगे पांव बाहर की तरफ दौड़े हैं। हाइकर्स के कैमरा में आखिरी चंद एक फोटोग्राफ निहायत अजीब सी थी, जिनसे कुछ भी समझना मुश्किल था। सारी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इस केस को कभी भी सॉल्व ना किया जा सका। नाजरीन, ये सारा हादसा पेश आया था माउंटेन्स ऑफ द डेड पर, जिसको आज भी डेथले पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। 23 जनवरी 1959 की एक नॉर्मल सुबह थी। 10 हाइकर्स ने URL माउंटेन्स रेंज की तरफ सफ़र के लिए ट्रेन पकड़ी। इन 10 लोगों में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। सफ़र के दौरान इन लोगों के पास एक रजिस्टर भी था, जिसमें वो अपने सफ़र की हर पल की रुदात को लिख रहे थे। इस ग्रुप का लीडर इगोर डेटलव था। इगोर ने इस रजिस्टर में लिखा, मुझे हैरानी है कि इस सफ़र में कौन सी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है? बज़ाहिर तो ये आम सा सादा जुमला है, लेकिन इस ग्रुप को वाकई खबर नहीं थी कि उनके साथ कुछ नया और कुछ खौफनाक होने वाला है। बसेस, ट्रक और ट्रेन के कुछ दिन सफ़र के बाद ये ग्रुप आगे को बढ़ता रहा। घोड़ों पर भी सफ़र किया और फिर उस मुकाम के करीब पहुंचकर अपने स्कीट्स के ज़रिए सफ़र करते रहे। 28 जनवरी को ग्रुप के एक साथी यूरी जूडिन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसके लिए आगे जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वापस पलट जाने का फ़ैसला किया। वो सब साथियों को आखिरी दफ़ा मिल रहा था। इस बात का उसे कुछ पता नहीं था कि अब वो इन सब से ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिल सकेगा। बाइकी हाइकर्स, जिनकी तादाद अब 9 रह गई थी, वहाँ पे तस्वीर बनाना शुरू कर दी। रजिस्टर में हर पल की जो खबर लिखी जा रही थी और जो तस्वीर बनाई गई थी, उनके हिसाब से अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 1 फरवरी को वो सब एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। नाजरीन, ये वही पहाड़ है जिसको वहाँ के लोग माउंटेन्स ऑफ द डेड कहते हैं। ये ग्रुप उस दिन इस पहाड़ पर चढ़ता रहा और चोटी से कुछ पहले एक मुनासिब जगह देखकर उन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया। इगोर ने अपने रजिस्टर में ये भी लिखा कि इंसानी बस्तियों से दूर जो सुकून इस पहाड़ पर है, उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यानी अब तक वो सब खुश थे। इसके बाद आखिर क्या हुआ, ये आज भी एक सवालिया निशान है। यहाँ तक इस ग्रुप को 16 दिन एक साथ हो चुके थे। ये सब अपने रिलेटिव्स को कह कर आए थे कि वो वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के ज़रिए अपनी खैरियत का बताएंगे। दिन ज़्यादा होने लग गए थे। उनके रिलेटिव्स अब परेशान थे, क्योंकि उन सब में से किसी की तरफ से भी खैरियत की कोई इतला नहीं मिली थी। 15 दिन और भी गुजर गए, लेकिन किसी को किसी का कुछ पता नहीं था। आखिर कुछ लोगों को उनकी तलाश के लिए पहाड़ पर भेजा गया, ताकि ग्रुप के बारे में कुछ मालूम हो सके। इन लोगों ने तलाश के बाद कैंप को तलाश कर लिया। टेंट की बुरी हालत बता रही थी कि उन सब के साथ कोई खौफनाक हादसा पेश आया है। टेंट के ऊपर बर्फ की हल्की सी तह जमी हुई थी। टेंट की तलाश के दौरान पता चला कि सब हाइकर्स का सारा सामान अपनी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था, लेकिन टेंट को अंदर की तरफ से चाकू से फाड़ा गया था, जिससे मालूम हो रहा था कि अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खौफ की हालत में बाहर की तरफ दौड़े हैं। टेंट के करीब ही पहाड़ से नीचे की जानिब जाते हुए फुटप्रिंट्स भी मिले। फुटप्रिंट से अंदाज़ा हो रहा था कि वो लोग भागे नहीं थे, बल्कि नॉर्मल चल रहे थे। कुछ दूर तक तो ये कदमों के निशान नज़र आते रहे और फिर गायब हो गए। इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ दूर आगे 2 हाइकर्स की बर्फ़ में जमी हुई डेड बॉडीज़ मिली। इन हाइकर्स को तलाश करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इन 2 के अलावा बाकी 7 हाइकर्स को तलाश करने में लगभग 2 महीने लग गए। पहले मिलने वाले 2 हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे। ना ही ग्लव्स थे, ना ही टोपी और ना ही गर्म जूते पहने हुए थे। जब ये डेड हुए तो यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री था। यही वजह थी कि वो दोनों ठंड की वजह से मर गए थे। जिस दरख्त के करीब इनकी डेड बॉडीज़ मिली, उसकी कुछ शाखें टूटी हुई थीं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की भी कोशिश की होगी।
3 और हाइकर्स की लाशें भी इसी दरख्त के करीब बर्फ में दबी हुई मिल गईं। इन तीनों ने किसी हद तक कुछ गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जूते और ग्लव्स इन्होंने भी नहीं पहने थे। अभी तक यही लग रहा था कि किसी खौफ की वजह से ये जल्दी में बाहर की तरफ भागे होंगे। डॉक्टर ने इन 5 की मौत की वजह ज्यादा देर ठंड में रहने की बताई। बाकी के 4 हाइकर्स की लाशें जंगल में एक चट्टान के नीचे से मिल गईं। ये चारों उसी दरख्त के अपोजिट साइड में 75 मीटर्स की दूरी पर थे। इन 4 में से 3 को शदीद चोटें आई हुई थीं। उनके सर की हड्डियां और पसलियां टूटी हुई। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि उन पर किसी जानवर ने हमला किया था। ऐसा इस वजह से ख्याल किया गया क्योंकि इनमें से 2 हाइकर्स की आंखें निकली हुई थीं, जबकि लड़की की जुबान गायब थी। कुछ अर्सा ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही कि शायद इनका मर्डर किया गया है, लेकिन आखिर 28 मई को इस केस को क्लोज कर दिया गया क्योंकि अब तक कोई सॉलिड प्रूफ इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ नहीं लगा था जिससे मर्डर का कुछ अंदाज़ा होता हो। तो फिर आखिर क्या वजह थी कि इनको टेंट का दरवाज़ा फाड़ कर बाहर निकलना पड़ा? लेकिन ये इमरजेंसी या ख़तरा सिर्फ टेंट के अंदर तक ही था, जबकि वो सब बाहर जब निकले तो नॉर्मल हालत में चल रहे थे। ये केस इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो गया, लेकिन सब रिलेटिव्स इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ये सब ठंड की वजह से मरे होंगे, क्योंकि 3 हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले थे। असल में उन दिनों सोवियत यूनियन और अमेरिका में कोल्ड वार चल रही थी। हिरोशिमा पर अमेरिका के एटमी हमले के बाद सोवियत यूनियन ने भी कई न्यूक्लियर एक्सपीरियंस करने शुरू कर दिए थे। लोगों का ख्याल था कि सोवियत यूनियन ने इस पहाड़ पर भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा। रेडिएशन की वजह से ये लोग मर गए होंगे और इस वाक़े को छुपाया जा रहा है। एक हाइकर के कैमरे से एक फ़ोटो में अजीब सी कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है, लेकिन शायद ये फ़ोटो ठीक तरह से वो खींच नहीं पाया। इस फ़ोटो से अंदाज़ा लगाया गया कि शायद कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जिसकी उस हाइकर ने पिक लेने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाया। ये फ़ोटो भी एक राज बनकर रह गई और कोई कुछ भी समझ नहीं सका। ये केस फिर अनसॉल्व्ड रह गया कि आखिर हुआ ही क्या था। सिर्फ एक ही वजह रह जाती है जिससे कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। इन लोगों ने खाना टेंट के अंदर ही पकाया था, क्योंकि अंदर कुछ पका हुआ खाना भी मिला था। हो सकता है इस दौरान आग भड़क गई हो। एग्जॉस्ट पाइप की गैर मौजूदगी से लग रहा था कि शायद खाना पकाते हुए धुआं अंदर ही जमा हो रहा था, जिससे उनका दम घुटने लगा। इसी वजह से वो इमरजेंसी में फ़ौरन टेंट फाड़कर बाहर निकले। कुछ हाइकर्स के कुछ कपड़े जले हुए भी थे, इसलिए शायद वो नॉर्मल चलकर उस दरख्त के पास पहुंचे होंगे। शायद इस जगह पर एक छोटा सा एवलांच भी आया हो, क्योंकि सिर्फ यही एक वजह रह जाती है कि बाकी के 4 लोग उसके नीचे आकर मर गए हों और उसके बाद किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया हो। उनकी आंखें भी नहीं थी और लड़की की जुबान भी गायब थी और इस वजह से वो लोग भी मर गए। नाजरीन, आज इस हादसे को 65 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन 9 हाइकर्स की मौत की असल वजह आज तक भी किसी को मालूम नहीं हो सकी और आज भी ये केस अनसॉल्व्ड ही है। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।